गाइस, तो आप सब लोगों का स्वागत है सीएस ट्रेडिंग पे। सीएस मतलब कॉमन सेंस ट्रेडिंग पे। अब आप सब हैरान हो गए होंगे कि इस चैनल का नाम कॉमन सेंस क्यों रखा है भाई। कॉमन सेंस ट्रेडिंग कैसी ट्रेडिंग होती है, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। एक्चुअल में जब भी हम मार्केट में होते हैं, खासकर बैंक निफ्टी में होते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि हम मार्केट में ज़्यादातर ग्रीड होता है या फियर होता है। ग्रीड और फियर के चक्कर में हम अपनी कॉमन सेंस लगाना ही भूल जाते हैं कि यार कॉमन सेंस नाम की भी चीज़ होती है, पेशेंस नाम की चीज़ होती है, राइट। तो इसका नाम कॉमन सेंस रखा है। आपको पता है मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर होता है वो लॉस ही करता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि या तो वो ग्रीड में फंसता है या तो वो फियर में फंसता है और जल्दी एग्जिट करके बाहर निकल जाता है। तो ऐसे रिटेल ट्रेडर बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, फंस जाता है छोटी छोटी चीज़ों में, लॉस करवा देता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो 90% से ज़्यादा लोग लॉस करवाते हैं, ठीक है। तो ये चैनल मैंने बस उसी कॉमन सेंस को डेवलप करने के लिए बनाया है, जिससे रिटेल ज़्यादा लॉस ना खाए। कुछ स्ट्रैटेजीज जो आपको बताई गई हैं मार्केट में, वो आधी अधूरी बताई गई हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, उसको थोड़ा रिफाइन कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको बहुत ही कम लॉस हो। मार्केट में 100% नाम की चीज़ नहीं होती, राइट। पर मार्केट में 98%, 97%, 95% वो नाम की चीज़ तो हो सकती है। हम अपने अगर रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट को ही बेटर बना लें तो ठीक है। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ जो कि बाकी चैनल्स पे बताई गई है, पर वो अधूरी है। अधूरी है इसलिए तो लोग लॉस खाते हैं उसमें, और अच्छे से भी नहीं बताया हुआ है उस स्ट्रेटेजी के बारे में। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज का मिक्सचर आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि स्ट्रेटेजीज तो ठीक है, काम अच्छे से करती हैं, उनके साथ आपका मनी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो दिक्कत की बात आ जाती है। उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होने के बाद लॉस देके भाग जाना, वो कायरों का काम होता है। और ये जो स्ट्रैटेजी है वो मैं सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी अकेला ही बहुत बड़ा जाइंट है जो पैसे छापने में बहुत हेल्प कर सकता है आपकी। तो स्टॉक्स में भी काम कर सकते हो, पर ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए बताने वाला हूँ मैं आपको। बाकी स्टॉक्स में भी जाके देख सकते हो आप इस स्ट्रैटेजी को। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से काम भी करता है, लोग पैसे कमाते भी हैं पर लॉस उससे ज़्यादा कर देते हैं। तो हम अपनी थोड़ी कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि चीज़ों को कैसे और बेटर बनाया जा सके। और हाँ, एक और चीज़ की एक और बात, लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। इंडिकेटर ने सिग्नल दिया तो वो ट्रेड लेंगे। इंडिकेटर का यूज़ करके ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है, ठीक है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन भी गलत ही है, आधे लोगों ने तो पढ़ा है वो। तो जो प्राइस एक्शन है उसके बेस पे हमें एक हम प्रिडिक्ट करते हैं कि यार ऐसा हो सकता है। उसके बाद हम इंडिकेटर्स को देखते हैं कि क्या हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग इंडिकेटर काम कर रहा है। अगर इंडिकेटर ने काम किया तो हम एंट्री ले लेते हैं और श्योरिटी के साथ। इंडिकेटर को देख के हम ट्रेड नहीं लेते, बल्कि प्राइस एक्शन को समझने के बाद, थोड़ी न्यूज़ वगैरह को समझने के बाद भी अगर इंडिकेटर हमारा साथ देता है तो हम कॉन्फिडेंस के साथ और ज़्यादा ट्रेड ले लेते हैं। इसमें तो इंडिकेटर ज़्यादा यूज़ करना बताऊंगा नहीं आपको, सिंपल लेवल के बारे में बताऊंगा और वो स्ट्रेटेजी को रिफाइन करके बताऊंगा, ठीक है, जो कि थोड़ी सी गलत बताई गई। अगर आप इसी को ही ध्यान से देखें, अप्लाई करें, तो बहुत सारे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। वो स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, वो बोलती है कि मान लो कोई अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है आपके पास, मिनी मतलब माइक्रो अप ट्रेंड है ये। अगर अप ट्रेंड में चलते चलते कुछ सेम टाइप की कैंडल्स आपको दिख जाए, मान लो ये अप ट्रेंड है, ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड दिख जाए और वो सेम साइज की कैंडल है, ठीक है, सेम साइज की कैंडल है, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखिए सेम साइज की कैंडल है ये लगभग। तो यहाँ से चांस मुड़ने के बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये एक्चुअल में ये इवनिंग स्टार है, अगर किसी और टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो इसको, ठीक है। तो ये इवनिंग स्टार है एक,
और नीचे देखेंगे इसी को तो ये मॉर्निंग स्टार होगा। मेरी आंखें तो थोड़ी ज़्यादा अच्छे से हो गई हैं, तो अब तो टाइम फ्रेम बदलने की भी ज़रूरत नहीं होती, पर आपको भी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक माइक्रो अप ट्रेंड जा रहा था, मिनी अप ट्रेंड भी बोल लो, बोलने में क्या जाता है, हमें तो पैसा छापने से मतलब है। और यहाँ पे एक सेम टाइप की दो कैंडल्स दिखी और ट्रेंड ही मुड़ गया, ट्रेंड ही मुड़ गया। मानते हो इस चीज़ को आप? पर ऐसा हर बार हो ये ज़रूरी नहीं है। अभी एक केस मैंने आपको ये दिखाया, अब एक केस ये भी देख लो आप, यहाँ पे भी है। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए, इसको इन दोनों लाइन्स को डिलीट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम वही हुआ फिर से, कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था, सेम टाइप की कैंडल्स फिर दिख गई हमें, देख लो फिर से। और सेम कहीं ना कहीं आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा यहाँ पे। तो क्या ये देखते ही हमें घुस जाना चाहिए क्या? नहीं। अगर मार्केट में इंस्टीट्यूशंस भी हैं, अगर ये स्ट्रैटेजी है तो उनको क्या पता नहीं होगा स्ट्रैटेजी के बारे में? वो पागल थोड़ी बैठे हैं कि उनको पता नहीं होगा। तो लोगों को कैसे कैसे डराते हैं वो, ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उसके बारे में थोड़ा अगली वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा उसको रिफाइन करके बताऊंगा। ठीक है, अभी देखिए, अब ये कैंडल अब अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके चेक कीजिए, घुसना भी उसी के अकॉर्डिंग है, 15 मिनट के अकॉर्डिंग आपने देखा तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग ही आपको घुसना है। ठीक है, अब ये देखिए इवनिंग स्टार है, ये कैंडल ऊपर गई, ऊपर छोटा डोजी है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये ब्रेकआउट हुआ। इस ब्रेकआउट पे घुस के यहाँ तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब लेवल कहाँ तक हम जाएं, क्यों जाएं, उस लेवल पे हम घुसें या ना घुसें, वो सारी की चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं। ठीक है जी, ओके। क्या हमें सेम कैंडल दिखी? यस राइट, यहाँ पे सेम कैंडल हमें यहाँ भी दिखी है, और यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। इस रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, 35,559 से आपको 34,997 मिल गया। देख लो कितना पॉइंट मिलता है आपको अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे भी लगे रहे तो। पर बहुत सी गलत एंट्रीज हो जाती हैं। अब बहुत सी गलत एंट्रीज होने के बाद क्या होता है कि हम लोग लॉस बहुत ज़्यादा कर कर लेते हैं, गलत एंट्रीज, है ना। तो ऐसी कैंडल्स तो आपको बहुत दिख जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा दिख जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे कैंडल्स फिर दिख गई, फिर घुसने पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका। सोच रहे हैं नीचे है, नीचे ये हुआ, ऊपर को हो जाएगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। अब ये भी देखिए, यहाँ पे अप ट्रेंड जा रहा था, सिंपल सेम कैंडल्स दिख गई। ठीक है, सेम कैंडल्स दिख गई आपको, पर अगली जो कैंडल है वो ग्रीन है, तो सोचेंगे कि यार यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए, ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, फिर मार्केट फिर से नीचे की तरफ गया हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ लेवल्स बताता हूँ कि कहाँ पे इन एंट्रीज को लिया जाए कि बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिले, है ना। एक्चुअल में आधी चीज़ें तो गलत बताई गई हैं हमें, या फिर आधी चीज़ें बताई ही नहीं गई। तो लेवल्स को डिसाइड करने के लिए मैं आपको दो तीन चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ ये कि सबसे पहले हमें गैप को देखना है, सबसे पहली चीज़ गैप को, दूसरी चीज़ ब्रेकआउट को देखना है। ठीक है, गैप को, ब्रेकआउट को, वहां से हमें लेवल मिलेगा। हमारे पास तो ऐसे ऐसे हमने तैयार किए हैं इंडिकेटर, जहां से आपको 800 पॉइंट मिल जाएंगे। आपको पता ही चल जाएगा कि ट्रेंड कौन सा जा रहा है, ये भी पता चल जाएगा कि साइडवेज जा रहा है। तो वो तो अभी मैं बताने नहीं वाला, अभी सिंपल आपको प्राइस एक्शन और इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो बहुत हाई लेवल है जो हमने तैयार किया है। सबसे पहले इस पे काम करते आ जाइए। ठीक है, अब मान लो हम इस दिन में हैं। ठीक है, इस दिन में हमें क्या दिखा? हमें दिखा यार यहाँ पे पिछले दिन मार्केट बंद हुआ था और अगले दिन इतने नीचे जाके खुलता है मार्केट, तो यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी ताकत आई होगी जिसने मार्केट को नीचे की तरफ धकेला है, राइट। अब हम किसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले तो भाई ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल अपने पास बन जाता है। ये जो कैंडल थी यहाँ से नीचे जो मारा इसने, इसने नीचे मारा ना, बहुत ज्यादा नीचे इसने मारा। अगर हम इसको थोड़ा सा और पीछे, गैप्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज हमें गैप ही देखना होता है, ये गैप था। अब ये पीछे जाए तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही हुआ था, यहाँ से किसी ने ऊपर को उठाया है, बहुत पावरफुल तरीके से ऊपर को उठाया हुआ है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है जी, ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। जब उसने अपनी पूरी पावर दिखाई तो आप ध्यान से देख लो चाहे,
ये देख सकते हो, ये इसके आसपास ही आके मुड़ गया है यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर ये गया। समझ रहे हो इनकी ताकत? अगर हमें कहीं गैप्स पे, कहीं भी गैप्स पे हमें डबल कैंडल्स दिख जाए, अब हमें डबल कैंडल तो दिख चुकी है राइट, अगर हमें गैप्स पे डबल कैंडल दिख जाए, ये हमें डबल कैंडल दिख गई है देखो, ठीक है, तो इसके ब्रेकआउट पे अगर आप घुसते हैं तो आपको रिवॉर्ड कितना ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है आपको। मानते हो तारीख है 4 मार्च 1 बजे, ठीक है, अब हम किसी और टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं, ठीक है, 4 मार्च 1 बजे, अगर 4 मार्च को 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखें तो वहां पे हमें फिर एक डबल कैंडल दिखी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये डबल कैंडल फिर दिखी है हमें गैप के रेजिस्टेंस। तो क्या हुआ है यहाँ पे तो देख लो, गिरा है अगले दिन तो इसके नीचे से हुआ है। समझ पा रहे हो आप? सबसे पहला अगर हमें गैप्स के आसपास ऐसी चीजें दिख जाती हैं, डबल कैंडल दिखती है, तो वहां पे घुसना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो अब देखिए लेवल्स बदल चुके हैं, अब रिजेक्शन जोन ये नहीं रहा, अब रिजेक्शन जोन बदल चुका है हमारा, तो हम रिजेक्शन जोन ये है अब हमारा, क्योंकि अब ऊपर से रिजेक्ट नहीं हुआ, अब हमें पता लगा है कि बंदा तो इसके ऊपर भी आने नहीं देना चाहता, और नीचे भी यही हुआ है राइट, तो हम इसको और ऊपर कर लेते हैं, ये अब हमारे रिजेक्शन जोन बन जाता है कि इसके तो भाई नीचे वो आसानी से आने नहीं देगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे हम देखने के लिए, राइट। तो ये अपने पास बहुत पावरफुल जोन बन गए। अब अगले दिन क्या हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे को खुला, बहुत पावरफुल जोर का धक्का दिया किसी ने, तो अपने पास फिर से एक गैप आ गया, ये भी था और ये भी था, राइट। इसको अगर मैं सिखाने के लिए कर लूँ तो ये ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये अपने पास फिर से जोन बन गया एक बन गया ना एक जोन अपने पास, और यहाँ पे जोन पे फिर से ये कैंडल दिख गई हमें एग्जैक्ट, हमें घुसना बनता ही था। उसके अगले दिन भी अगर हम देखा जाए तो घुसना बनता था, तो रिस्क रिवॉर्ड भी देख सकते हैं आप, 35,819 से 35,103, 800 पॉइंट भी आपको मिल जाता है इस पे, कहीं कहीं तो सुबह ही मिल जाना था आपको अगर आप घुस गए होते इस पे। तो गैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इस गैप्स के साथ अगर ये स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करते हो तो आप रिस्क रिवॉर्ड को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये गैप था, अब गैप के बिल्कुल सामने ये था, और इसके बाद रिजेक्ट रिजेक्ट कर करके ये पिछले कल की बात है, क्या था 12 मार्च लास्ट डे, अभी इसका कर करके रिजेक्शन मिल गई यार, ये रिजेक्शन दिख रहा है मुझे, ये रिजेक्शन वो भी इस जोन पे, और इसके बाद कर करके रिजेक्ट ही हुआ है, कोई पावरफुल कैंडल नहीं मिली आपको। तो यहाँ से ये लेवल अपना बनता था, यहाँ पे भी रिजेक्शन दिखी है, अगला लेवल ये बनता था, फिर उसके बाद अगले लेवल हम बाद में बताएंगे। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से लेवल बनते हैं, ठीक है, ये गैप तो फिल हो गया, तो इस गैप का मतलब नहीं रह जाता था कोई वैसे भी, ठीक है, पर मैं आपको सिंपल समझाने के लिए कि अगर गैप्स के आसपास ऐसी चीजें मिल जाए, क्योंकि अगर आप देखें कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से कोई पावर थी, बहुत बड़ा कोई बंदा था, या फिर पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, उसने यहाँ से कितना नीचे को धक्का दे मारा है, पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी कितना जोर का धक्का दे मारा है, कितना पावरफुल जोन है ये जोन, ये जोन आप देखो कितना पावरफुल जोन है ये बना हुआ, पीछे धक्का मारा, इसने भी धक्का मारा हुआ है, यहाँ पे भी रिजेक्शन मिली है, और यहाँ पे भी रिजेक्शन ही मिल रही है। आप देख सकते हो कि कहाँ तक दे मारा है इस रिजेक्शन। अगर ये रिजेक्शन है तो स्पोर्ट जोन भी यही होंगे राइट, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको गैप्स की पावर समझ आ गई कि यार गैप्स ऐसे नहीं बनते, कोई ना कोई इन गैप्स को बनाता है तो ये गैप्स बनते हैं राइट। अच्छा उसके बाद दूसरी चीज, अब हमें इंट्राडे में कर, इंट्राडे में एक तो हम ये चीज ले सकते हैं, दूसरी चीज हम क्या लेके चले कि यार एंट्री कैसे करें हम, ये तो हमने बता दिया। अब कुछ लोगों में सब्र भी नहीं होता, तो ठीक है, जिनमें सब्र नहीं है उन लोगों के लिए भी बता देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें दिन के हाई और लो को मद्देनजर रखते हुए चलना होता है, दिन का हाई और लो हम बिल्कुल रखते हैं। अब इस डे में आ जाइए आप राइट, इस डे में आ जाते हैं हम, ठीक है, ये दिन का 10 मिनट के हिसाब से देखें, अभी तक ये लो चला हुआ था सुबह सुबह, ठीक है, 10 मिनट और 15 मिनट को ही देखा जाए इंट्राडे में, अगर आपको कुछ रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए, छोटे छोटे रिस्क रिवॉर्ड चाहिए,
ये जैसे ही टूटा, तो इसमें घुस जाइए अगले जोन तक। ये गैप था, गैप तक आपका ये जोन आ जाएगा। हम गैप को तो इग्नोर कभी करना ही नहीं है। तो यहाँ से अगर टूटता तो यहाँ तक तो जाना ही था। इसने धक्का दे मारा तो यहाँ तक तो वापस आना ही था। यहाँ तक तो वापस आना ही था इसने, ये बात। अब अब देखिए, यहाँ से इसने धक्का दिया और यहाँ तक ये वापस आया। तो ये जो ये कैंडल थी, ये ब्रेकआउट कैंडल है। पहले तो मैंने गैप बताया, दूसरा ब्रेकआउट कैंडल आपको बताया है। कि ब्रेकआउट कैंडल्स पे जरा ध्यान रखें। ये ब्रेकआउट कैंडल है मेरी, ये बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे कोई ना कोई बंदा आया है जिसने ये ब्रेकआउट करने में हेल्प की है। तो ये जोन मजाक में तो बना नहीं होगा। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट कैंडल फ्यूचर में कहीं भी ब्रेकआउट देगी, हम वहां पे घुसने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल चुका था, तो एक अच्छी एंट्री लेके घुसते, तब भी हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता। ठीक है, वो भी छोड़िए। ब्रेकआउट कैंडल अपने पास मिल चुकी है, ये नीचे आया, यहाँ तक जाना था। ठीक है, इसके नीचे ये इसको रिजेक्शन देखिए, कितनी ज्यादा रिजेक्शन इसको मिला हुआ है यहाँ। सबसे पहले हम गैप्स को देख के चलेंगे। गैप्स पे अगर हमें कहीं पे वो दो कैंडल्स मिल जाती हैं के आसपास, तो हम वहां पे घुसेंगे। और अगला जो हम वहां पे घुसेंगे वो ब्रेकआउट कैंडल्स को और दिन का हाई लो देख के घुसेंगे। उसके आसपास कहीं पे ब्रेकआउट कैंडल के आसपास हमें मिलती है, ठीक है, तो हम घुस जाएंगे। या फिर अगर हमें दिन के हाई लो के पास ऐसी कैंडल्स दिखने को मिलती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, तो वो वहां पे घुस जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लो मैंने ये तैयार किया, बैंक निफ्टी के अंदर की बात है अभी, बैंक निफ्टी के अंदर की बात। अगर रिजेक्शन जोन के आसपास आपको ना, ये बैंक्स हैं बड़े बड़े जिनमें मैंने कुछ इंडिकेटर लगाया है, उसकी कुछ सेटिंग्स की हुई हैं, उसके बारे में रिवील नहीं करना चाहता मैं अभी। मान लो ये देखिए, यहाँ पे 10 मार्च को सभी के सभी बैंक में ये ऊपर से नीचे की तरफ कहीं भी मिल जाए ना, सभी के सभी बैंक्स में एक साथ मिल जाए, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ कट ऑफ करके मिल जाए, ठीक है। तो ये मिली है 10 मार्च को 12:05 पे। ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ इस बैंक में मिली है, ठीक है। उसी टाइम पे 10:05, 10:05 नहीं, 12:05 पे उसमें भी, अगले वाले में भी, सब में अगर ध्यान से देखें तो ऊपर से नीचे को एक साथ कटा है 12:05 से 10 मिनट के आसपास 10 मार्च को। तो यहाँ पे देखते हैं हम हुआ क्या था। 10 मार्च को चले, 10 मार्च कहाँ है, 10 मार्च को 12 बज के कुछ मिनट पे कटा है। तो 12 बज के देखो 5 मिनट पे यहाँ पे कुछ कटा है, देख रहे हो। अब यहाँ पे तो रिजेक्शन जोन था, ये देखो गैप है यहाँ पे, तो ये गैप है। अगर रिजेक्शन जोन पे हमें ये मिलता और गैप को ये तोड़ देती, एक अच्छी ग्रीन कैंडल या अच्छी रेड कैंडल तोड़ देती, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते, ठीक है। पर हमें मिल नहीं पाई, एक अच्छी एंट्री हमें मिल नहीं पाई। अगर 5 मिनट के हिसाब से देखें तो कुछ स्कैल्पिंग के लिए ये बेस्ट चीज़ें होती हैं, ठीक है। 12:05 पे ये देखिए आप, इसने स्कैल्पिंग के लिए बहुत बेस्ट कैंडल है। अपना अमाउंट लेके घुसिए मैनेजमेंट के लिए और घुसिए। अब कहीं और जाके देखते हैं हम आपको, जहाँ पे एक अच्छा, जहाँ पे रिजेक्शन जोन भी है और ये सारी की सारी हमें वहाँ पे एक साथ दिखते। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे था 9 मार्च को 12:05 पे, तो 9 मार्च को 12:05 पे देखते हैं क्या हुआ था। 9 मार्च को 12:05 ये था, 12:05। और ये गैप के बिल्कुल, हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट कैंडल के बिल्कुल सामने ये हो रहा था। ये ब्रेकआउट कैंडल थी ना, अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो ये ब्रेकआउट कैंडल है अपने पास। इसके आसपास हमें ये डिजेक्शंस देखने को मिलती हैं। तो ये तो नीचे ही जाता, दिन के लो तक ही चला जाता है ये तो। इसके बारे में डिटेल में पूरी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, जितना मैंने बताया, ब्रेकआउट कैंडल पे इन कैंडल्स को देखो, या फिर दिन के हाई लो पे देखो, या गैप के आसपास देखो, ये वाली स्ट्रेटेजी अगर अच्छी लगती है तो आप रिस्पॉन्स अच्छा करना, हमें लाइक देना, सब्सक्राइब देना। तो अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है तो ज़रूर आपके लिए एक इससे अच्छी वीडियो और ज़्यादा फिल्टर्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत हाई लेवल पे इन चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो अगली वीडियो ज़रूर आएगी, ठीक है गाइस। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राइट, बाय, टेक केयर।